बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स की क्लास 21 को। तो इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम होम के टैब के अंदर जो एडिटिंग का ग्रुप है इसके अंदर हम क्लियर के ऑप्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले हमने ये ऑटो सम वाले और ये फिल वाले ऑप्शंस को बड़ी तफसील के साथ पढ़ा है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो आप हमारी जो प्रीवियस वीडियोज़ इनको देखें, उससे आपको इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज हम क्लियर के ऑप्शन को देखते हैं। देखें क्लियर का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई चीज़ क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्लियर को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर का मतलब होता है कि अगर आप किसी डाटा को डिलीट करना चाहते हैं। अच्छा, इसके अंदर फिर मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं कि आपने क्या सिर्फ डाटा को डिलीट करना है, क्या सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग को डिलीट करना है, क्या आपने डाटा को डिलीट करना है लेकिन फॉर्मेटिंग को रहने देना है, या आपने जो है फॉर्मेटिंग को डिलीट करना है, डाटा को रहने देना है। तो इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं क्लियर के अंदर। और आपने क्या हाइपरलिंक्स को रिमूव करना है, आपने कमिट्स को डिलीट करना है, तो तमाम के तमाम ऑप्शंस क्लियर के अंदर आते हैं। तो क्लियर एक सिंपल सी कमांड ऐसा नहीं है कि आप जस्ट क्लियर करें। तो क्लियर का मतलब हर चीज़ को डिलीट ही कर देना। क्लियर के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं जिनको हम वन बाय वन इस क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। तो देखें, जैसे फ़र्ज़ करें मैंने इसको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं ये होम के टैब में यहाँ पे एडिटिंग के ग्रुप के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आता है क्लियर का। तो इसके साथ देखें एरो बना हुआ है छोटा सा, आप इस एरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होता है क्लियर ऑल। जब आप क्लियर ऑल करते हैं तो क्लियर ऑल का मतलब होता है कि जो आपने सिलेक्शन की है यहाँ पे इसके रेंज के अंदर जितना डाटा आया हुआ है उसको क्लियर कर देगा। तो मैं क्लियर ऑल करता हूँ तो देखें यहाँ पे इसने डाटा जो है वो क्लियर कर दिया। क्लियर ऑल का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम कंट्रोल A करके सिलेक्ट करते हैं डिलीट कर देते हैं कि मतलब पूरी शीट से टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। एक्सेल के अंदर ये होता है कि पहले आपने इसको सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही एक जो है क्लियर होगा। तो अब जैसे फर्स्ट कर इसको ये मैंने डिलीट कर दिया। इसी तरह से अब जैसे यहाँ पे फ्लैश फिल लिखा हुआ है तो इसमें देखें इसकी फॉर्मेटिंग भी अप्लाई हुई है। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि इसका वाइट कलर है, इसके यहाँ से मर्ज किया हुआ है, इसका थोड़ा सा साइज़ देखें बड़ा किया हुआ है, इसका फ़ॉन्ट चेंज है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी सिर्फ फॉर्मेटिंग को डिलीट करें, टेक्स्ट यहीं पे रहे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, दोबारा से आपने क्लियर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेट का, सेकंड वाला ऑप्शन। आप जब क्लियर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें फ्लैश फिल वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन जो सेल मर्ज किए हुए थे, जो उसका हाईलाइट एक बैकग्राउंड कलर हमने चेंज किया हुआ था, जो उसका टेक्स्ट का वाइट कलर किया हुआ था, जो यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हुआ था, वो ख़त्म हो गया है। बाकी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो अपनी जगह पे मौजूद है। कंट्रोल Z से मैं अंडू कर देता हूँ। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है क्लियर कमेंट का, क्लियर कंटेंट का। क्लियर कंटेंट का मतलब होता है जैसे फ़र्ज़ कर मेरे पास ये टेबल बना हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इस टेबल को तो एज इट इज़ रहने दें, लेकिन इसका जो टेक्स्ट लिखा है वो डिलीट हो जाए। तो इसमें ऑप्शन एक ही होता है कि आप जैसे इसके अंदर सेलेक्ट करके सिंपल डिलीट करेंगे तब भी ये डिलीट हो जाएगा। और अगर आप वैसे डिलीट नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, यहाँ से सेलेक्ट कर लें और यहाँ से क्लियर के ऑप्शन पे जाएं और क्लियर कंटेंट कर दें, तब भी डिलीट हो जाएगा। तो दोनों तरीके आपके पास सीखें कि आप सिंपल डिलीट अपने सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा के भी डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। मैं अंडू कर रहा हूँ। और इसी तरह से इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो क्लियर कमेंट्स का होता है। कमेंट्स का मतलब है कि अगर आपने एक्सेल के अंदर कमेंट्स को यूज़ किया है तो आप फिर क्या कर सकते हैं, उनको कमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। आपने जिस सेल के ऊपर कमेंट अप्लाई होगा आपने उस सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपके पास कमेंट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट करिए फ्लैश फिल है तो मैं यहाँ पे कमेंट्स के ऑप्शन को जो है अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे रिव्यू के टैब में आया, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कमेंट का। मैं कमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मैं कोई भी कमेंट लिख देता हूँ। कमेंट्स क्या हैं, इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हम कमेंट को कैसे रिमूव करते हैं। देखिए अगर किसी सेल के ऊपर आपके पास कमेंट अप्लाई होता है तो उसके पास यहाँ पे टॉप के ऊपर एक छोटा सा जो है वो ट्रायंगल बन जाता है। इसका मतलब होता है कि इस सेल के ऊपर कमेंट अप्लाई हुआ है। तो कमेंट से अमूमन ये होता है कि आपने अगर किसी सेल के बारे में कोई डिटेल लिखनी है, कोई कमेंट्स लिखना चाहते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इस सेल के ऊपर आएँ तो आपको पता चले कि जो वैल्यू है ये या जो डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मकसद क्या था, या किस मकसद के लिए लिखा हुआ है, तो आप उससे मुतालिक छोटा सा कमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी देखिए इस सेल के ऊपर कमेंट अप्लाई हुआ है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम दोबारा होम के टैब में जाएंगे और होम के टैब में एडिटिंग के ग्रुप के अंदर क्लियर के ऊपर अंदर जाके देखें यहाँ पे कमेंट्स का जो ऑप्शन है ये इनेबल हो गया है। तो मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ थोड़ा सी ऑप्शन। ये क्लियर के ऑप्शंस यहाँ पे क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट पढ़ लिया, क्लियर कंटेंट और क्लियर कमेंट्स। तो अब मैं क्लियर कमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें ये जो मेरे पे यहाँ पे जो एरो आपके पास आ रहा है ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो मैं देखें क्लियर कमेंट किया तो देखिए यहाँ से कमेंट गायब हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन होता है क्लियर हाइपरलिंक। अगर आपकी एक फ़ाइल है
और आपने फाइल के अंदर हाइपरलिंक्स लगाए हुए हैं तो आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव करना है, आपने जैसे उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर हाइपरलिंक लगा हुआ है, तो आपने क्या करना है, नॉर्मली क्लियर में जाना है और यहाँ से जाने के बाद देखें क्लियर हाइपरलिंक ये ऑप्शन आ रहा होता है। यहाँ पे क्लियर हाइपरलिंक का आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है तो देखें ये हाइपरलिंक क्लिक ख़त्म हो जाएगा। अभी देखें हाइपरलिंक का मतलब है कि आपने इस टेक्स्ट के ऊपर कोई लिंक लगाया हुआ है, कोई वेबसाइट का लिंक लगाया हुआ है, कोई चैनल का लिंक लगाया हुआ है, किसी वीडियो का लिंक लगाया हुआ है, या अपने कंप्यूटर के अंदर ही किसी फाइल का, किसी फोल्डर का, या इसी शीट के अंदर किसी शीट का लिंक लगाया हुआ है, तो हाइपरलिंक्स होते हैं। ये क्या क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आगे की क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताना मकसूद है कि अगर आपने हाइपरलिंक लगाया तो उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो देखें जैसे इस टेक्स्ट के ऊपर हाइपरलिंक मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेके रहूँगा, क्लियर के अंदर जाएंगे और यहाँ से क्लियर हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लियर के अंदर जाएंगे और क्लियर हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से जो हाइपरलिंक है ये क्लिक हो गया। कैसे हो गया, देखें पहले जब इसके ऊपर हाइपरलिंक लगा हुआ था तो यहाँ पे देखें हाथ का सिंबल बन रहा था। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। अब इसके ऊपर हाइपरलिंक लगा हुआ है तो जब मैं इस टेक्स्ट के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे देखें एक तो ये जो हाथ का साइन बन जाता है, दूसरा नीचे यहाँ पे इसके जो माउस जो हाईलाइट हो रहा है ये नीचे बता रहा है कि इसके ऊपर क्या लिंक लगा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे इंटरनेट ब्राउज़र ऑन करेगा और मुझे वहाँ पे उस लिंक के ऊपर ले जाएगा। देखें जैसे मेरे चैनल का लिंक लगा हुआ था तो मुझे यहाँ पे लेकर आ गया। तो अब मुझे अगर यहाँ से ये रिमूव करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है और सिलेक्ट करने के बाद क्लियर में जाएंगे, क्लियर हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब देखें जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो अब ये क्लिक भी नहीं हो रहा और यहाँ पे इसके ऊपर कोई हाथ का निशान भी नहीं बन रहा, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर अंडरलाइन अप्लाई हुआ है तो आप यहाँ से अंडरलाइन को ख़त्म कर देंगे तो ये देखें ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप क्लियर के ऑप्शंस को यूज़ करके क्लियर ऑल मतलब सिलेक्टेड रेंज के अंदर जो टेक्स्ट होगा उसको क्लियर कर सकते हैं, क्लियर कंटेंट कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेट कर सकते हैं, क्लियर कमेंट्स कर सकते हैं और क्लियर हाइपरलिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।